अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये क्लास ब्लेंडर बिगिनर सीरीज़ इन हिंदी और उर्दू की क्लास नंबर 9 है। क्लास नंबर 8 में हमने एक एक्सरसाइज की थी और उस एक्सरसाइज में हमने एक सिंपल टेबल और चेयर डिज़ाइन किया था। और वो भी हमने जो ब्लेंडर्स के हम अब तक टूल सीख चुके हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना और ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करना, उसके अलावा ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना, यानी ऑब्जेक्ट को मूव, स्केल या रोटेट करना। तो हमने जस्ट ये इन्हीं टूल्स की मदद से एक सिंपल टेबल और चेयर डिज़ाइन किया था। तो अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक ऐड कर दूँगा ताकि आप वो क्लास भी देख सकें। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड में क्या डिफ़रेंस है और ऑब्जेक्ट मोड हम किस लिए यूज़ करते हैं और एडिट मोड हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये ब्लेंडर की न्यू फाइल ओपन है और इसमें से मैं ये लाइट और ये कैमरा सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा क्योंकि इस क्लास में हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक हमने जो भी काम किया है वो हमने किया है ऑब्जेक्ट मोड में, यानी हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते थे, उसको ट्रांसफॉर्म करते थे, मूव, रोटेट या स्केल। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि एडिट मोड क्या चीज़ है और एडिट मोड हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। जैसे ये ऊपर आप देख रहे हैं मुझे शो हो रहा है ऑब्जेक्ट मोड और इसके साथ एक छोटा सा एरो शो हो रहा है। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये मज़ीद ऑप्शंस आ गए हैं और इनमें से जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है वो है एडिट मोड। जैसे ही मैं एडिट मोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आप देखेंगे पहले नंबर पे तो ये मेरे पास मज़ीद ऑप्शन शो हो गए और उसके अलावा ये जो हमारा क्यूब है इसमें ये पॉइंट्स शो हो रहे हैं और ये लाइंस शो हो रही हैं। तो ये एडिट मोड के सामने बल्कि ये जो टूल्स हैं ये हम जस्ट एडिट मोड में ही यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं ये ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा तो वो जो टूल्स हैं वो गायब हो जाएंगे और अगर मैं एडिट मोड में जाऊंगा तो वो दोबारा शो हो जाएंगे। इसका ये मतलब है कि ये टूल्स हम जस्ट एडिट मोड में ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये एडिट मोड के सामने ये आप देखें 3 बॉक्सेस हैं और ये 3 मतलब ये 3 ऑप्शंस हैं। इनमें जो पहले नंबर वाला है वो सिलेक्टेड है, वो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, वो सिलेक्टेड है। जैसे ही मैं माउस कर्सर उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये आप देखें जो सेकंड लाइन है उसके ऊपर लिखा हुआ है वर्टेक्स सेलेक्ट, यानी ये वर्टेक्स सेलेक्ट मोड है। और ये वर्टेक्स क्या होता है ये आप देखें कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको ब्लैक कलर के जो डॉट्स शो हो रहे हैं इन हम कहते हैं वर्टेक्स। एक ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन और एक ये लाइन, जिस पॉइंट पे जाके ये लाइंस अटैच होंगी या मिलेंगी हम उससे बोलेंगे वर्टेक्स। और अगर ये एक है तो वर्टेक्स बोलेंगे और अगर एक से ज़्यादा है तो बोलेंगे वर्टिसेस। हम इनको सेलेक्ट करके मूव वगैरह करके या मूव स्केल या रोटेट करके ज्योमेट्री को चेंज कर सकते हैं या ज्योमेट्री की शेप चेंज कर सकते हैं। और एक से ज़्यादा वर्टिसेस को सिलेक्ट करने के लिए हम जैसे हम ऑब्जेक्ट मोड में शिफ्ट की का यूज़ करते थे वैसे ही हम शिफ्ट की का इधर यूज़ करेंगे। ये वर्टेक्स सिलेक्टेड है, मैंने शिफ्ट की प्रेस की तो देखिए अगर मैं इस वर्टेक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो वर्टेक्स भी सिलेक्ट हो गया। तो उसके बाद फिर हम इन्हें मूव, स्केल या रोटेट करके ज्योमेट्री की शेप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेकंड नंबर पे है ये देखिए मैं इधर माउस कर्सर लेके गया तो सेकंड नंबर पे है एज सिलेक्ट। और ये एज क्या होता है ये देखिए जैसे मैंने ये एज को क्लिक किया, ये एज सिलेक्ट मोड को क्लिक किया तो जो वर्टिसेस है वो गायब हो गया, यानी ये एज सिलेक्ट मोड में हम वर्टिसेस को सिलेक्ट नहीं कर सकते। और ये एजेस क्या होते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके दरमियान में ये जो लाइन होगी पॉइंट्स के वर्टिसेस के दरमियान में जो लाइन होगी उन्हें हम बोलेंगे एजेस। एक होगी लाइन तो उसे बोलेंगे एज और अगर एक से ज़्यादा होंगी तो उन्हें बोलेंगे एजेस।
और ये एजेस को भी हम सेलेक्ट करके मूव, स्केल या रोटेट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम बाकी टूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं ये देखें, मैं इसको बेवल कर रहा हूँ, तो ये आपने परेशान नहीं होना कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ। ये अभी के लिए ये करने का मकसद ये है कि आपको बता सकूँ कि हम ये एजेस को सिलेक्ट करके काफ़ी कमांड्स या टूल्स अप्लाई कर सकते हैं, और उससे जो ऑब्जेक्ट की शेप है वो चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद देखें, इसके बाद ये जो तीसरे नंबर पे है वो है फेस सेलेक्ट। फेस क्या होता है? 3 या 3 से ज़्यादा एजेस मिलके जो ये पॉलीगॉन बनाते हैं इसे हम कहते हैं फेस। अब ये देखिए, एक ये एज है, ये देखिए, एक ये एज, एक ये एज, 2 3 4, ये चारों एजेस मिलके जो ये पॉलीगॉन बनाएंगी इसे हम बोलेंगे फेस। और इस फेस को सिलेक्ट करके भी हम मूव, स्केल या रोटेट कर सकते हैं, और उसके अलावा इसमें हम बाकी टूल्स या कमांड भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो मैंने कमांड्स अप्लाई की थी, या उन्हें परेशान नहीं होना कि वो कैसे किया, वो इंशाल्लाह हम ज़रूर सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। लेकिन अभी जो हमारी क्लास है वो जस्ट यही है कि एडिट मोड क्या है। और ये फेसेस में भी हमारे पास 3 किस्म के फेसेस होते हैं। अगर 3 एजेस मिलके एक मिनट, ये देखें, एक एज, 2 एज और एक ये 3 एज, 3 एजेस मिलके जो फेस बनाएंगी उसे हम बोलेंगे ट्रायंगल। और 4 एजेस, ये देखिए, 1 2 3 4 एजेस मिलके जो फेस बनाएंगी उसे हम बोलेंगे फेस या पॉलीगॉन। उसके अलावा अगर ये देखें, 1 एज, 2 3 4 5 6, ये 6 एजेस मिलके ये एक फेस बना रही हैं, तो इसे हम बोलेंगे एनगॉन। अगर 3 एजेस मिलके बनाएंगी तो ट्रायंगल, 4 एजेस होंगी फेस या पॉलीगॉन या क्वाड। हाँ जी मैं फेस या पॉलीगॉन बोल रहा हूँ, क्वाड बोलेंगे उसे हम। 4 एजेस मिलके बनाएंगी तो क्या बोलेंगे? क्वाड। सॉरी, ये मैंने शायद पहले भी ये बोल दिया, फेस या पॉलीगॉन बोल दिया, उसे हम बोलेंगे क्वाड। और अगर 4 से ज़्यादा एजेस मिलके बनाएंगी एक फेस तो उसे हम बोलेंगे एनगॉन। तो ये था एडिट मोड, और एडिट मोड में हमने ये वर्टेक्स सेलेक्ट मोड और ये एज सेलेक्ट मोड और ये फेस सेलेक्ट मोड देखे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो कुछ हमने सीखा है उसकी आपको अच्छे से समझ आई होगी, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो उसका मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।